तो गैर कानूनी कोशिश चेंज पे सारे पे भरोस कि तुम कुछ ड्रग्स वाबस्त कह तुम भरोस अगर तुम कोशिश करें चेंज अन गरस मन Respected Headmaster Sir, participants from the Health Department, faculty of the school, और मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपसे, बिकॉज आई थिंक अभी आप बोर हो रहे हैं। एक घंटे से बैठे हैं तकरीबन, मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा बोर हो रहे हैं। 2-4 मिनट हम बात करेंगे। वैसे जो कुछ मुझे कहना था वो तो जो पहले स्पीकर्स हैं हमारे बात तो हो गई और वो सारी बातें हो गई, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा एज ए रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी तक आपको समझ में आया होगा कि हम आज यहाँ पे किस लिए जमा हुए हैं। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, जैसे सर ने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था डीएसपी सर ने कि हम क्यों यहाँ पे बैठे हैं, किस लिए जमा हुए हैं, तो आपका आंसर था नो, यू वर नॉट अवेयर अबाउट दैट, हम किस लिए जमा हो गए। लेकिन शायद अब आपको समझ में आया होगा। क्या कोई बोल सकता है मुझे क्यों जमा हो गए यहाँ पे आज? हाँ जी, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारा वर्कशॉप आज का है ड्रग अब्यूज के बारे में, नशा मुक्त अभियान के बारे में, तो ये ठीक से जा रहा है, इट्स गेटिंग एन आउटपुट, इट्स गेटिंग प्रॉपर रिजल्ट्स, इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको पहले ड्रग अब्यूज के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। सब स्पीकर्स ने बोला है, वो जो लास्ट स्पीकर होता है इसके लिए बोलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो कुछ बोलना होता है वो तो बोल देते हैं पहले स्पीकर्स, लास्ट जो आते हैं उनके लिए फिर बोलने के लिए कुछ बचा नहीं होता। लेकिन फिर भी आपके लिए जो मेरे दिल में है वो मैं आपके लिए drugs are not bad, but we make it bad, क्योंकि हम इसका अब्यूज करते हैं। जैसे आपको पहले स्पीकर्स ने बोला कि हम ड्रग्स लेते हैं किसी प्रॉब्लम के लिए, हमें कोई प्रॉब्लम है, हमें कोई एलिमेंट है, हमें कोई दर्द है, किसी को जुकाम है, किसी को बुखार है, किसी को खांसी है, किसी को और कोई दर्द है, तो हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, ये हमें प्रिस्क्राइब करते हैं ड्रग्स। क्या करते हैं प्रिस्क्राइब? तो यू शुड नॉट कंफ्यूज विद ड्रग्स, यू शुड नॉट कंफ्यूज विद ड्रग्स। ड्रग्स आर प्रॉपर, बट वी मेक इट बैड। तो ये हमें दवाई देते हैं, किसी को दवाई दिया पैरासिटामोल, दिन में 3 बार खाओ, आपका बुखार उतर जाएगा। किसी को खांसी की दवाई दी, दिन में 3 बार खाओ। किसी को एंटीबायोटिक दिया, 3 दिन 4 दिन का जो कोर्स होता है। लेकिन हम इसका अब्यूज करते हैं। अब्यूज मींस वी टेक दिस इन एक्सेसिव फॉर्म, वी टेक दिस इन एक्सेस फॉर्म। अगर हमें 3 टैबलेट्स लेनी है, हम 5 लेते हैं, हम 6 लेते हैं। अभी हमारे कलीग बोल रहे थे कि किसी पेशेंट ने, किसी बच्चे ने, एक मेडिसिन है गाबापेंटिन, उसने उसकी 10 टैबलेट्स एट अ टाइम ली है, 10 टैबलेट्स एट अ टाइम। क्या उसकी बॉडी रेजिस्ट कर पाएगी 10 टैबलेट्स का डोज? नो, द आंसर इज नो। उसको अगर 1 लेनी है तो 1 से काम चल जाएगा, दिन में 1 लेनी है तो चल जाएगा, 2 लेनी है, जो भी प्रिस्क्रिप्शन है। व्हेन ही टेक्स 10 मेडिसिन अ डे, उसकी तो बॉडी खोखला हो जाएगी, खत्म हो जाएगी अंदर से। उसकी जो ऑर्गन्स है, उसका लिवर है, बाकी ऑर्गन्स है, डायरेक्टली उस पर इंपैक्ट पड़ेगा उसका, है कि नहीं? तो दैट मींस अल्टीमेटली द पर्सन इज प्लेइंग विद हिज ओन लाइफ, अपनी जिंदगी के साथ खेल रहा है। 4 मिनट, 5 मिनट या 1 घंटे की खुशी के लिए, आराम के लिए, शायद उसको आराम आ जाए आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, वो आपको समझ में आ गया कैसे आराम आता है, वो आपको समझ में आया होगा। लेकिन यू हैव टू थिंक ऑफ द लॉन्ग रन। आपने एक लंबी रेस दौड़नी है, आपने एक लंबी, अभी आपकी उम्र ही क्या है? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 18 साल, मैक्सिमम जो मैट्रिक में पढ़ते हैं 16 साल ही होगी ना। तो अभी आपकी उम्र ही कितनी है? अभी आपने कुछ नहीं देखा जिंदगी में। आपको लग रहा है कि हमने बहुत कुछ देखा है, हाँ? हमने बहुत कुछ देखा, आपने वो किया, ये किया, लेकिन अभी आपने कुछ नहीं देखा बेटा। अभी आप बहुत छोटी हैं, अभी जिंदगी आपने बहुत देखनी है, अभी आपने जिंदगी में बहुत मजे करने हैं, बहुत ऐश करने हैं। लेकिन वो आप तभी करेंगे जब आप एक प्रॉपर ढंग से, एक प्रॉपर सिलेबस के हिसाब से अपनी जिंदगी जिएंगे, है कि नहीं? जिंदगी जीने का एक सिस्टम है, एक सिलेबस दिया गया है, एक सिलेबस दिया गया है, डिफरेंट स्टेज है आपके लाइफ के। बच्चा है, फिर कोई बड़ा होता है, फिर जवान होता है कि नहीं? फिर ये थोड़ा और जवान हो जाता है, मैच्योरिटी में आ जाता है, उसके बाद बुढ़ापे में आ जाता है। ये स्टेज होते हैं, हर एक स्टेज आपने प्रॉपर्ली जीना है, हर एक स्टेज का अपना अपना मजा है, हर एक स्टेज का अपना अपना मजा है। लेकिन ये स्टेज आप कब देखेंगे? ये जिंदगी के स्टेज आप तभी देखेंगे जब आप जिंदा रहेंगे, जब आप जिंदा रहेंगे। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टेंशन हो गया, थोड़ी सी परेशानी होगी, किसी के मार्क्स कम आ गई, किसी के मार्क्स कम आ गई, किसी को माँ बाप ने कुछ जोर से बोला, डांटा, किसी और चीज पे डांटा, फोन नहीं दिया, जब फोन नहीं दिया, हमें टेंशन हो जाता है, हमें परेशानी हो जाती है कि नहीं? ये चीजें परेशानी वाली नहीं है। ये जो माँ बाप करता है ना, हमारी बेहतरी के लिए, हमारे बेटरमेंट के लिए करते हैं। सबसे जो आपका चाहने वाला होता है, सबसे जो आपका रक्षक है, सबसे जो आपका
ऐसे बताऊंगा मैं, जो ये चाहता है कि जिंदगी में आप मेरे से आगे निकल जाए, वो सिर्फ आपके माँ बाप है। मैं भी चाहूंगा कि मेरा बच्चा जो है वो मेरे से आगे जिंदगी में निकल जाए, मेरे से ज्यादा वो तरक्की करे, है कि नहीं। दूसरे के लिए मैं चाहूंगा कि थोड़ा मेरे से पीछे ही रहे। इंसान की फितरत है, इंसान की भाई बोलता है कि मेरा भाई जो मेरे बराबर ही रहे, मेरे से नीचे ही रहे, लेकिन मेरे से आगे ना जाए। ये फितरत है इंसान की, ह्यूमन नेचर, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ माँ है, सिर्फ बाप है जो चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं ये हमसे इस दौड़ में आगे निकल जाए। वही मेरी खुशी है, वही मेरी सक्सेस है, वही माँ बाप की सक्सेस है। लेकिन आप क्या करते हैं, थोड़ा सा टेंशन हो गया, आपको फोन नहीं दिया, आपको कोई जंक फूड नहीं दिया, तो आप नहीं सब सुसाइड करेंगे। सम पीपल गो टू सुसाइड, हाँ जाते हैं उधर दरिया पे जाते हैं, छलांग लगाते हैं, सुसाइड करते हैं। क्यों? फोन नहीं दिया। अरे ये कौन सी बात है, अभी आप जिंदगी में फोन ही फोन आपको मिलेंगे, कुछ तो करके दिखाओ ना पहले। जो आपका ये स्टेज है, इस सब तो निकल जाओ आप। और ये जो स्टेज आपका है 10th का, 11th का, 9th का, ये बड़ा वोलेटाइल होता है। दिस इज अ वोलेटाइल। इसमें मतलब ये होता है कि आपकी हार्मोनल चेंज होती है इसमें। सर आपको बताया इसमें हार्मोनल चेंजेस होती है। आपको गुस्सा आता है, आपको मूड स्विंग्स होता है कि आप माँ बाप का नहीं मानते, इसमें आपकी गलती नहीं है। आपने सोचा कि इसमें हमारी गलती है, नो, दिस इज नॉट योर फॉल्ट। ये नेचुरल प्रोसेस है कि अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा ही बनाया है। अब आपने क्या करना है, अगर आपकी गलती नहीं तो आप फिर क्या करेंगे? यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, यू हैव टू, आपने अपने आप को काबू में रखना है। 2 साल 3 साल की बात है, 2 साल 3 साल की, उसके बाद मजे ही मजे, उसके बाद जो मर्जी वो करो। उसके बाद आपको कोई फादर कोई मदर नहीं बोलेगी नहीं बेटा वो मत करो, ये करो, ये मत करो, वो करो। नो, वी विल सेट यू फ्री, हम आपको फ्री छोड़ेंगे उसके बाद। लेकिन ये 2-3 साल आप निकालो, आप काबू रखो अपने आप पे, अपने माइंड पे काबू रखो, है कि नहीं, अपने हार्ट पे काबू रखो। इंशाल्लाह कामयाबी आपकी होगी, इंशाल्लाह। आप किसी चीज में नाकाम हो गए, से फॉर एग्जांपल आपको मार्क्स कम आ गए, आपको नाकाम हो गए, नाकाम आप नहीं होते हैं। आपने कोशिश करनी है, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू ट्राई अगेन एंड अगेन। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी बार आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी, मिलेगी ना, जब आप कोशिश करते रहेंगे। लेकिन आपने कोशिश नहीं छोड़नी है। आपने कोशिश छोड़ के नहीं बोलना यार मैं कुछ ऐसा करूंगा जिसे मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। तो आप क्या करते हैं? यू गो टू substances, you go to take substances, you take drugs, you take these substances जो आपको डॉक्टर ने लिखा हुआ है, इसको आप ज्यादा फॉर्म में लेते हैं। बाकी चीजों को छोड़िए, आप हीरोइन, कोकेन और चरस गांजा जो है उसको, उसके बारे में आप नहीं जानते, अच्छी बात है। अगर आपको उसके बारे में अभी इल्म नहीं है तो ये मेरे लिए फख्र की बात है कि अभी आप इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं है। तो मैं आपसे ये उम्मीद रखूंगा कि आप इन चीजों से हमेशा दूरी रहेंगे, दूरी बना के रखेंगे। अगर आप किसी को देखते हैं अपने पड़ोस में, अपने रिश्ते में, कहीं भी अपने स्कूल में, आपको लगता है कि इसका बिहेवियर चेंज हुआ है, कि ठीक से बात नहीं कर पाता है, या ये सोया सा रहता है, कि गुमसुम रहता है, तो इसका मतलब है कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है। आपने रिपोर्ट करना है, आपने इस बच्चे के बारे में आपने बोलना है अपने टीचर्स को, है कि नहीं? टीचर्स को आपके पहले है ना, यहाँ पे टीचर्स को बोलना है, या आपके फ्रेंड्स हैं उनको बोलना है। हमसाई में आप किसी को देखेंगे, आप अपने फादर को बोलेंगे, अपने किसी जिस पे आपको भरोसा उसको बोलेंगे इसके बारे में मुझे ठीक नहीं लग रहा, ताकि उसके साथ बात करके हम देख लें कि उसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर वो वाकई इस गलत चीज़ की तरफ गया हुआ है, सब्सटेंस यूज की तरफ गया हुआ है, ड्रग्स की तरफ गया हुआ, ड्रग अब्यूज की तरफ गया हुआ है, तो हम उसको क्या करते हैं, हमारा डिपार्टमेंट जो है हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज डी एडिक्शन सेंटर्स खोल के रखे हैं। बारामूला में है, बड़गाम में है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में है। अगर किसी बच्चे को बीमारी लगी हुई, बीमारी एक है, तो हम उसको उठा के वहाँ ले जाते हैं, वहाँ पे उसकी काउंसलिंग होती है, वहाँ पे उसकी मेडिकेशन होती है, 30-40 दिन तक उसको वहाँ रखते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की चाहने से वो ठीक होकर आ जाता है और सोसाइटी में फिर वो वापस आ जाता है। तो मैं आपसे यही इल्तिजा करूँगा, अल्लाह ताला ने जो आपको ये ज़िंदगी दी है ये बड़ी कीमती है। जो ज़िंदगी है एक बड़ा तोहफा दिया आपको, है कि नहीं? एक बार ही मिलती है ज़िंदगी आपको, दूसरी बार नहीं मिलेगी। किसी को मिली है दूसरी बार मिलेगी? नो। तो इसकी आप रखवाली करो ना, इसको सजाओ, आप उसको संभालो ज़िंदगी को, है कि नहीं? इसे मजे ले लो, उसको एंजॉय करो। आप गलत चीज़ों की तरफ मत जाओ, आप शॉर्टकट मत करो। थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म, थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म, शॉर्टकट मत करो। ओवरनाइट मत समझो ओवरनाइट में ये चीज़ करूँगा, एक ही दिन में करूँ, नहीं। इसका एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस के हिसाब से आप चलिए। वन मोर थिंग, आपने देखो आगे जो आपकी किचन गार्डन्स हैं, जो किचन गार्डन्स होते हैं, हमारे बगीचे होते हैं घर में, वहाँ पे वो खसखस उगाते हैं हम। क्यों बेटे, आप आराम से बेटा वहाँ पे हम खसखस उगाते हैं। देखा आपने खसखस के फूल बड़े प्यारे होते हैं, है कि नहीं? तो वो गवर्नमेंट ने बैन किया है, वो गवर्नमेंट ने बैन किया, क्योंकि उससे भी फिर ड्रग्स बनते हैं, उससे फिर प्रोटीन बनता है, हीरोइन बनता है, बंद होती है, प्रोटीन हीरोइन उसी से बनता है। तो उन चीज़ों को गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। जिसको भी पकड़ते हैं हमारा डिपार्टमेंट या पुलिस का डिपार्टमेंट, उसको फिर
नॉन वेलेबल वारंट उसको